सभी को नमस्कार इस्तकबाल। कैसे हैं मेरे मुंबई वाले दोस्त, दिल्ली वाले, कोलकाता, कानपुर, नागपुर वाले दोस्त, उड़ीसा, बेंगलोर, बनारस, धनबाद और मुरादाबाद वाले दोस्त, गोरखपुर और जोधपुर वाले दोस्त। कैसे हैं हिंदुस्तान के हर गांव, हर शहर वाले दोस्त, और कैसे हैं मेरे 7 समंदर पार वाले दोस्त। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कैसे हैं चाय की टपरी पर बैठे सभी लोग। कैसे हैं वो सभी मेरे दोस्त जो रोजगार के खाकों में रोज संघर्ष का रास्ता तय करते हैं, एक रोजगार का चिराग जलाने के लिए। कैसे हैं सभी वो मेरे यार जो मेरी कविताओं में आकर गुंजन करते हैं। कैसी हैं वो आंखें जो बिना बात के भी बहुत बात करती हैं। और कैसे हैं वे सभी लोग जो जिम्मेदारियों को साथ लिए ऑफिस के लिए निकलकर रोज एक एहसासों से लबरेज अपनेपन की चाय वाली शाम होने का इंतजार करते हैं। सभी को मेरा इस्तकबाल। कविताओं के इस सफर का सैयारा रिदम के फलक पर निकलता रहेगा, मगर सोचा आप सबसे भी थोड़ी बात करता चलूं, वह भी जरूरी है। कुछ कहकहों का चहकना जरूरी है, रास्तों पर फूलों का महकना जरूरी है। कब तक यूं जिंदगी से भागते रहें हम, भागते हुए भी हाँ रुकना जरूरी है। जैसे जरूरी है एक सुबह का निकलना, वैसे जरूरी है शाम का भी चलना। कुछ राहत सा मन पर ओढ़ना, जब मिले न कोई कश्ती साथ की, यहाँ खुद के साथ भी तो तैरना जरूरी है ना। कुछ कहकहों का चहकना जरूरी है, और इसलिए चहकते हैं हम आपसे मिलकर। कुछ गुनगुनाते हैं, कविताएं रचते, उनमें बसते और बसाते। कुछ आपके दिल की सुनते हैं, कुछ अपने दिल की भी कहते हैं। शब्दों की सलासत में डूबते आपके मन को पढ़ते और अपने मन को भी रखते। ये नज़में यूं ही निकलती हैं, मुझसे आप तक, आपसे मुझ तक चलती रहती हैं। कुछ बंद ख्वाब अपना कवच तोड़कर बाहर निकलते हैं, शब्दों की इन्हीं उंगलियों के साथ, जैसे कुछ रूहों को स्वाति नक्षत्र की बूंद मिल जाती हो। ये शब्दों के एहसास ऐसे होते हैं जो जख्म को मरहम देते हैं, जो तन्हा रास्तों में साथ चल देते हैं, और जिन्हें आप किसी चलती ट्रेन में पढ़ते हैं, कभी कॉलेज कैंटीन में। इन्हीं शब्दों की उंगली पकड़कर आप यूं ही रिदम के साथ रहते हैं, इस जहां का एक हिस्सा बनकर। इस बात का बेहद शुक्रिया। टिक टिक करती घड़ी की चलती सुई के साथ कीबोर्ड की खटपट एक संगीत की तरह लगती है, जिसमें पिरोता हूँ मैं दिल में उतरी हुई बातें। कुछ शामें, कुछ रातें, कुछ जज्बात जो आधी रात सा भी उठते हैं और कभी पूरा दिन पड़े रहते हैं कहीं बेसुध। कुछ मुस्कुराहटें, कुछ उदासियाँ, कुछ यादों की गुनगुनाती धूप, कुछ कतरने मिलने बिछड़ने की, सागर की मौजों जैसी लिपटी, आँखों पर बिछती हुई, आंसुओं पर टिकी हुई, जिंदगी के आपाधापी की कुछ कहानियाँ। यूं ही कुछ सांसों के नर्म हिस्से बाहों में भरते, उनमें सिमटते लिपटते घूमते हैं कुछ आवरण यूं ही एहसासों के, जो कहीं पर बैठ जाना चाहते हैं स्मृति की तरह, जो अपनी पहचान का जामा चाहते हैं, जो शफकत के किसी शहर में जाना चाहते हैं। अपनी दबी हुई कोई बात यूं ही उठाते रहिए और दरीचों के दरवाजे खोलकर झांके रहिए अपनी रूह के भीतर भी। अपने अंतस के समंदर में डूबते रहिए, पढ़ते रहिए कविताएं और उन्हें जीते रहिए। रिदम की दुनिया आपके लिए एक छाँव की तरह हो, वह दरवाज़ा जहां आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं, किसी वक्त किसी पहर एहसासों के बिस्तर पे आकर सर टिका सको, खुद आप में अपनी सरगोशियाँ मिला सको, उस जाविये पर अपने मन का लिखा कागज़ लगा सको। तो बने रहिए रिदम राही के साथ, कुछ यूं जैसे कॉफ़ी में घोलकर आवेज़ा कविताओं को उतारते रहिए। हमेशा यूं ही अपनी मौजूदगी का प्यार देते रहिए। तो इन्हीं बातों के साथ चाहूँगा इजाज़त, मिलूँगा ब्रेक के बाद अगली कविता पर और करूँगा आपसे फिर मुलाकात, इसी दुनिया में, इसी जगह,
इसी तरह तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।